क्या हाल है बच्चों? बढ़िया है। चलो बहुत अच्छी बात है। बच्चों आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ये तुम्हें जादूगर बना देगा। जादूगर कैसे बनना है ना, जादूगर जादूगर बनना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लियो। बच्चा टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन तो तुमने सबने पढ़ा होगा भाई, सबने सीखा होगा, सबने देख लिया होगा अपने अपनी 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 क्लासों में। 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है प्रोनाउन प्रोनाउन प्रोनाउन, और बाकी छोटी क्लास में भी आ जाता है कभी कभी। तो प्रोनाउन को पढ़ने से पहले तुमने नाउन तो पढ़ ही लिया होगा। जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें नाउन के बारे में मैंने बताया था। अगर तुम्हें नाउन के बारे में जानना है ना तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में घुस जाओ, उसके अंदर घुस जाओ, अंदर बढ़ जाओ, जाके उसमें एक नाउन की वीडियो की लिंक होगी और उस पर क्लिक कर लियो, जाकर तुम्हें नाउन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, नाउन को सीखने के बाद फिर तुम दोबारा से इस वीडियो पर आइए, पहले से पूरी देख लियो, फिर उसके बाद तुम दोबारा से आओगे ना इस वीडियो पे तो तुम्हें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। प्रोनाउन होता क्या है, पहले तो हम प्रोनाउन के बारे में देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं बढ़िया करके, क्योंकि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं समझते हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं। ठीक है, तो अब पहले हम प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी मोटी मोटी सी बात जान लेते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन को समझने से पहले इन सेंटेंसेस को देख लो बढ़िया करके। ठीक है, आंखें फाड़ फाड़ के देख लियो गौर से कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है हरीश इज अ गुड बॉय, हरीश ओबेज हिज पेरेंट्स, हरीश ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, हरीश नेवर क्वेरल्स विद हिज क्लासमेट्स, हरीश टीचर्स लाइक हरीश। तो बच्चों इसमें ना जो बार बार हरीश आ रहा है ना, हरीश बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है भाई, ये ना बार बार अपनी टांग अड़ा रहा है। और तुम्हें पता है कि टांग अड़ाने वाला कभी भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें भी नहीं लगता ना टांग अड़ाने वाला, कोई तुम्हारे काम में टांग अड़ाता है तो उसमें कोई भी अच्छा नहीं लगता ना, है कि टांग अड़ा रहा है, बेकार में टांग अड़ा रहा है। हाँ, तो टांग अड़ाने वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो अब एक काम करते हैं, जादूगर बनने का टाइम आ गया। अब क्या करते हैं, इनके यहाँ पे ना जो हरीश बार बार लिखा हुआ है ना हरीश, इस हरीश को हम गायब कर देते हैं। नहीं, पहले मैं गायब कर लेता हूँ, फिर तुम्हें कब सीख जाओगे ना जब तुम गायब करियो। ठीक है, तो पहले मैं इस हरीश को यहाँ से गायब करता हूँ। ये लो, यहाँ से हरीश गायब हो गया। ठीक है, अभी क्या बन गया, सबसे पहले क्या सेंटेंस है, हरीश इज अ गुड बॉय। अब भाई पहली बार में जो हरीश है उसको तो पहले सबसे पहले तो हरीश ही रखना पड़ेगा ना, पहले पता चलना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही। अब मैं इसके जगह भी प्रोनाउन लगा दूंगा, इसकी जगह भी प्रोनाउन ठोक दूं तो क्या करेगा, तो भाई उसके बाद किसी के बारे में पता ही नहीं चलने का कि हरीश किसके बारे में बात कर रहे हैं, हरीश के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है ना। तो भाई अगर मैं पहले ही इसमें प्रोनाउन ठोक दूंगा तो इसमें पता ही नहीं चलने का ना कि किसके बारे में बात हो रही है। तो बात पता चलनी चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे मैंने हरीश लिखा हुआ है सबसे पहले, तो ये हरीश जो है ना, हरीश आपका नाउन है। ठीक है, ये जो यहाँ पे हरीश लिखा हुआ है ना, इस हरीश को तो लिखना ही पड़ेगा जब, ताकि हमें पता चल सके कि भाई किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पहला सेंटेंस है हरीश इज अ गुड बॉय, फिर इसके बाद दूसरा सेंटेंस ही ओबेज हिज पेरेंट्स, तीसरा सेंटेंस है ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, चौथा सेंटेंस है ही नेवर क्वेरल्स विद हिज क्लासमेट, पांचवा सेंटेंस है हिज टीचर्स लाइक हिम। तो भाई यहाँ पे जो नए जगह पे जो नए नए वर्ड आए हैं ना, नए नए जो वर्ड अलग अलग वर्ड आए हैं और उसको ब्यूटीफुल सा बना दिया है ना, बन गया ना ब्यूटीफुल सा, स्मार्ट सा लग रहा है। अब लग रहा है ये स्मार्ट सा है ना, पहले तो बेकार सा लग रहा था, बड्डा सा लग रहा था, है ना, थोबड़ा ओबड़ा सब बिगड़ा हुआ था इसका। तो अब ये स्मार्ट सा लग रहा है, ब्यूटीफुल सा, सुंदर सा, है ना। तो अब ऐसे ही जो जिन वर्डों ने इनको ब्यूटीफुल सा बनाया ना इस सेंटेंस को, सारों के सेंटेंस को, तो यही आपके प्रोनाउन होते हैं। अब प्रोनाउन भाई अगर कोई पूछने लगे भाई प्रोनाउन होता क्या है, तो भाई जो नाउन और प्रोनाउन की जगह ले लेते हैं ना वही आपके प्रोनाउन होते हैं। और अगर इसकी किताब से डिट्टो कॉपी देखनी है ना, डिट्टो डेफिनेशन देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना, वहीं पे आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, उसे याद कर लेना, उसे रट्टे मार लेना, बढ़िया करके रट्टे मार लियो और पेपर में जाकर उसे चिपका दियो, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। ठीक है भाई, और अगर समझना है कि भाई प्रोनाउन होता क्या है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, तो ये तुम्हें प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ जाएगा, बढ़िया करके समझ में आ जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा बेहतरीन करके। चलो तो भाई अब बात करते हैं प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। प्रोनाउन की फैमिली के बारे में बात करते हैं कि प्रोनाउन होते कितने प्रकार के। ग्रामर के हिसाब से प्रोनाउन मेनली 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आगे देखते हैं कौन कौन से होते हैं। चलो भाई, सबसे पहला प्रोनाउन हमें बुला रहा है, तो सबसे पहले प्रोनाउन आपका होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता है आपका किसी पर्सन या किसी वस्तु की जगह पे, किसी व्यक्ति की जगह या किसी वस्तु की जगह पे जो प्रोनाउन यूज होते हैं ना, वही आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन के भी प्रकार होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन आपके 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये देख लो लिस्ट लगी हुई है ना, इसमें देख लो ये रहा। ठीक है बच्चों, पहले देखते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये तुम्हारी लिस्ट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, दे, और इसके बाद तुम इट भी अपना आप ही चिपका लियो, कोई दिक्कत नहीं है, इट भी तुम्हारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन में ही आता है।
ठीक है, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रोनाउन में आता है। तो इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब भाई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है आपके जो ऑब्जेक्ट के अंदर यूज किए जाते हैं। भाई सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट के अंदर यूज किए जाते हैं, सब्जेक्ट के तौर पे यूज किए जाते हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। और जो एज अ ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं वो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? वो भाई इन्हीं से ही बनेंगे, इन्हीं से ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन से ही आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनेंगे। अब जैसे कि आई का बन गया मी, वी का बन गया अस, यू का बन गया यू, ही का बन गया हिम, शी का बन गया हर, और दे का बन गया देम, और इट का इट ही रहेगा। वो तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में सेम ही लगता है। ये होते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन भी दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाए। अब इनके अंदर भी कैटेगरी है भाई, इन सब्जेक्ट को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। कैसे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, अब उसके बारे में जान लेते हैं। भाई सबसे बढ़िया तरीका ये है जानने का कि फर्स्ट पर्सन वो होता है जो कहता है, यानी कि कहने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन बात कर रहा होता है ना, वो ही आपका थर्ड पर्सन होता है। तो भाई फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन होते हैं, और यू सेकंड पर्सन होता है, और आई वी और यू को छोड़ करके जितने भी बचते हैं वो सारे थर्ड पर्सन है। आई वी और यू को छोड़ करके जितने भी बचते हैं वो सारे थर्ड पर्सन है। कैसे? भाई ही, शी, इट, दे ये सब क्या है? आपके थर्ड पर्सन है। अब इनको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। अब इस तरीके से आएगा ना भाई, सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, प्लूरल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। सिंगुलर सबसे पहले फर्स्ट पर्सन है आपका आई, और ये आता है आपका सिंगुलर में, और प्लूरल में हो जाएगा वी। और इसके बाद जो सेकंड पर्सन है यू, सिंगुलर भी रहेगा और यू प्लूरल भी रहेगा। ठीक है, प्लूरल और सिंगुलर कैटेगरी में दोनों में आता है यू, दोनों कैटेगरी में यू ही रहता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में ही, शी सिंगुलर में आ जाएगा, और कोई या फिर कोई नाम भी होगा, सिंगुलर नाम होगा तो वो भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा। और जो दे है, दे के बाद कोई दो नाम हो गए, और इससे जो भी आपका एक से ज्यादा थर्ड पर्सन होंगे वो प्लूरल कैटेगरी में आएंगे। और जो सिंगुलर कैटेगरी है, यानी कि जो सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, वो आपके सिंगुलर कैटेगरी में आएंगे। तो भाई ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन खत्म। तो भाई अब चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा वाला बुला रहा है ना, दूसरा वाला कौन सा है वो देखते हैं। दूसरा वाला प्रोनाउन है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब भाई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है आपका जिस वर्ड का यूज हम इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस वर्ड का यूज हम इशारा करने के लिए करते हैं वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। और एक खास बात यह भी है कि डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद कोई वर्ब ही आनी चाहिए, तभी वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। पिछली वीडियो में तो मैं बताया था, नाउन वाली वीडियो में, कि अगर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद कोई वर्ब आएगी तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, और अगर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद कोई नाउन आ जाएगा तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो भाई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनाने के लिए उसके बाद वर्ब जरूर आनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये वर्ड होते कौन कौन से हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, अब वो देख लो। ये रे दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होगा? जब इनके बाद कोई वर्ब आ जाएगी, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होगा? जब इनके बाद कोई नाउन आ जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। तो भाई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं वो देख लो। अगर कोई एक चीज है और वो हमारे पास है तो हम दिस का यूज करेंगे, और अगर वही चीज हमसे दूर चली जाती है तो हम दैट का यूज करेंगे। अगर कोई एक है तो ही दैट का यूज करेंगे, और अगर एक से ज्यादा कोई चीज है और वो हमारे पास है तो दीज का यूज करेंगे, और अगर एक से ज्यादा कोई चीज दूर है तो हम दोज का यूज करेंगे। और भी अच्छे समझने के लिए मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा दिस दैट दिस दोज की, तो उसे जाकर के देख लेना, तो तुम्हारा दिस दैट दिस दोज का जो भी फंडा है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अब बात कर, अब कोई दूसरा बुला रहा है, कौन बुला रहा है देख लो पहले, कौन बुला रहा है? हाँ ये बुला रहा है। तो भाई नेक्स्ट प्रोनाउन आता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है भाई? पजेसिव प्रोनाउन होता है जिस पे हम हक जमाते हैं, यानी कि जिस वाले में हक जमाते हैं ना, रिश्ता दिखाता है ये, है ना, रिश्ता दिखाता है। किसका रिश्ता दिखा रहा पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये पजेसिव प्रोनाउन होता है कि जहां पर आप हक जमाते हो ना, कि भाई ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये हमारा है, ये उसका है, ये उसका है,
तो इस तरीके से जब कोई नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर अपना हक जमाता है, अपना रिश्ता दिखाता है ना, वहां पर हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? तो पजेसिव प्रोनाउन भी दो कैटेगरी में बटे हैं, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2। ये देख लो लिखी हुई ना, ये कैटेगरी नंबर 1 है, ये कैटेगरी नंबर 2 है। अब कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2 ये भी आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन से ही मिलकर बने। जैसे कि आई का बनेगा माय और सेकंड कैटेगरी होगी माइन। वी का बनेगा आर और सेकंड कैटेगरी होगी आर्स। यू का बनेगा योर और सेकंड कैटेगरी होगी योर्स। और ही का बनेगा हिज और सेकंड कैटेगरी भी इसकी हिज ही होगी। सी का बनेगा हर और सेकंड कैटेगरी में ये हर्स हो जाएगा। दे का बनेगा देयर और सेकंड कैटेगरी में ये देयर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पजेसिव प्रोनाउन हो गए। तो भाई नेक्स्ट प्रोनाउन है आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि ये दोनों देखने में तो सेम सेम होते हैं लेकिन इनका काम अलग अलग होता है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है वो देख लेते हैं। भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो कार्य के प्रभाव को यानी कार्य के काम के इफेक्ट को सब्जेक्ट पे डालता है। और एम्फेटिक प्रोनाउन कौन सा होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन होता है जो कार्य को करने पर जोर डालता है, वो होता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। अब बात करते हैं भाई रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। इनके लिए फिर एक एक एग्जांपल भी दूंगा और पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि है कौन कौन से। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखते हैं, यानी कि है तो ये एक ही, देखने में तो दोनों सेम ही है ना भाई। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों देखने में सेम ही है लेकिन काम अलग अलग है बस इनके। तो आप पहले देख लोगे है कौन कौन से। सबसे पहला आता है भाई आपका माई सेल्फ, इसके बाद आता है आपका आर सेल्फ, इसके बाद आता है आपका योर सेल्फ और योर सेल्फ। भाई अगर सिंगुलर के लिए यूज करना हो तो योर सेल्फ और अगर प्लूरल के लिए यूज करना हो तो योर सेल्फ। तो भाई इस तरीके से आपके ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज हो जाता है योर सेल्फ, और ये अगर प्लूरल में यूज करेंगे तो योर सेल्फ हो जाएगा। अब इसके बाद आता है हिमसेल्फ, इसके बाद आता है हर सेल्फ और अब इसके बाद आता है देयर सेल्फ और लास्ट में जो आता है आपका इट सेल्फ आता है। ये इट से बनता है इट सेल्फ, यानी कि सारे के सारे प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन से ही बनते हैं। सारे के सारे प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन से बने हुए हैं ये वाले। तो भाई अब इनको और भी अच्छे से जानने के लिए एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैं खुद पे ले लेता हूं एग्जांपल कि मैं कोई काम कर रहा हूं और किसी ने आके मुझसे कहा कि भाई लाओ ये काम मैं कर दूं। मैंने कहा नहीं मैं खुद कर लूंगा। तो यहां पर मैं थोड़ा सा चांस है दूसरे वाले को भी कि भाई वो कह सकता है कि भाई नहीं नहीं आप मत करो मैं कर दूंगा, यहां पर चांसेस हैं। लेकिन मैं अगर वहीं पे कहूं नहीं मैं इसे खुद कर लूंगा, मैं इसे खुद ही करूंगा, मैंने कहा कि भाई मैं इसे खुद कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से बैठो मजे मारो है ना, मैं खुद कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर उसे चांस मिल गया। अब अगर मैं इसी को थोड़ा जोर डाल के कह दूं कि भाई नहीं इसे मैं खुद ही करूंगा, तो यहां पर मैं काम को करने पर जोर डाल रहा हूं कि मैं इसे खुद ही करूंगा और कोई नहीं कर सकता। तो यहां पर आ गया आपका एम्फेटिक, यानी कि एम्फेसाइज कर रहा है सेंटेंस को, ठीक है, काम को करने वाले को एम्फेसाइज कर रहा है। तो यहां पर जोर डल रहा है, जहां पर भी जोर लगाए काम करना होगा वो आपको एम्फेसाइज करेंगे, यानी कि वहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब एग्जांपल आपने देख लिया, हिंदी तो देख ली, अब यहां पर इसकी इंग्लिश भी देख लो। मैंने पहले वाला सेंटेंस क्या था, मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा। यहां पर काम को करने में चांसेस है कि कोई दूसरा भी कर सकता है, यहां पर चांसेस है, थोड़े थोड़े चांसेस है कि यहां पर दूसरा भी कर सकता है। यहां पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि मैं खुद ही करूंगा या कोई और भी करेगा, ठीक है, मैं खुद ही करूंगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई भी कर सकता है इस काम को, आराम से टेंशन फ्री होकर कर लो। तो भाई अब पहले देख लेते हैं, पहले वाला सेंटेंस मैं खुद कर लूंगा, आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ। और अगर मैं इसको जोर लगा कहूं मैं खुद ही करूंगा, तो यहां पर दूसरा सेंटेंस है मैं खुद ही करूंगा, तो यहां पर जोर लगा के बात हो रही है, तो यहां पर जोर लगा के बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर बनेगा सेंटेंस मैं खुद ही करूंगा, आई माई सेल्फ विल डू इट। तो इस तरीके से यहां पर इसने जोर लगा करके बात कही, तो यहां पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज किया जाएगा। होते दोनों सेम है लेकिन अलग अलग काम है दोनों के। अब चलो भाई नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है। नेक्स्ट वाला है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को या वर्डों को जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है, वो ही आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। यानी करता है दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को या शब्दों को वर्डों को रिलेट करता है, जोड़ता है, बॉन्डिंग बनाता है, यानी कि बॉन्डिंग का काम करता है, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, हु, विच, हुज,
व्हाट, दैट, ये सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने का काम करते हैं, यही आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इनका एक एग्जांपल ले लो। तो चलो भाई अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है, एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है आपका, आसिफ ने कहा कि वो दिल्ली जाएगा। अब यहां पर आसिफ ने कहा कि वो दिल्ली जाएगा, इसकी इंग्लिश होगी आसिफ सेड दैट ही वुड गो टू दिल्ली। आसिफ सैड दैट ही वुड गो टू दिल्ली। अब आसिफ सैड और ही वुड गो टू दिल्ली को जो वर्ड जोड़ रहा है वो है यहां पर दैट। अब यहां पर जो दैट है वही आपका रिलेटिव प्रोनाउन है भाई, यही तो है रिलेटिव प्रोनाउन। देख लो, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, नहीं जोड़ रहा है, तो यही तो रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया बढ़िया करके, मुझे पता है पर समझ में आ गया होगा। अब अगला वाला देख लेते हैं कौन सा है। अगला वाला है आपका बच्चों इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ना, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन तुम्हें बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है कि एकदम से मैं कुछ थोड़ा सा बताऊंगा और तुम्हें पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। देखो कैसे। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, वही आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब भाई जितने भी WH फैमिली है, यानी कि WH से वर्ड स्टार्ट होने वाले वर्ड, WH फैमिली वाले वर्ड सुने होंगे ना, क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, वही सारे आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। अब इसमें से मैं कुछ दो तीन इसमें यहाँ पे चिपका रहा हूं, इन्हें याद कर लियो, लिख लियो, किसी भी किताब में उतार लेना, कोई नोटबुक वगैरह में, और उन्हें याद करके चिरट्टे मार के बढ़िया करके इंटरोगेटिव प्रोनाउन खत्म कर लो। ठीक है, तो ये रहे यहाँ पे हु, होम, विच, व्हाट, व्हाई, ये सारे आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन है भाई। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, वही आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। कितनी बार बताऊं, समझ में आ गया? हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन, शाबाश, क्लैपिंग होनी चाहिए तुम लोगों के लिए। तो प्रोनाउन यहीं पे खत्म हो जाता है, इतना ही था प्रोनाउन। इसमें मोटी मोटी बहुत छोटी छोटी जो बातें बता दी थी मैंने बता दी। अब अगर तुम एडवांस लेवल पे प्रोनाउन सीखना चाहते हो तो भाई जितना ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस कर लो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही तुम्हें प्रोनाउन बढ़िया होता जाएगा, एकदम मस्त हो जाएगा, जम के हो जाएगा डंके की चोट पे। ठीक है, और अगर तुम चाहते हो कि प्रैक्टिस की कोई वीडियो बनाकर मैं सेंड करूं तो भाई मैं एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट में बता देना किस किस को प्रैक्टिस की वीडियो चाहिए। मैं एक वीडियो को प्रैक्टिस की बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा, और तुम वहां से प्रैक्टिस करना दबा के मजे मार के। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।